श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनी ये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातों। पलना वालों निरीखों नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। प्राणधार सुंदर साथ जी, पिछले बुधवार हमने दूसरी भौम में जो झरोखा आया है और दो झरोखे दोनों तरफ उत्तर और दक्षिण में आए हैं, इनका वर्णन अपनी प्यारी सखी स्वीटी के द्वारा हमने सुना। आप सबको ही पता चल गया होगा कि ये झरोखा जो है कहाँ पर है। जो हमारी 10 मंदिर की हांस है, बीच के जो 2 मंदिर का द्वार है, उसके ऊपर 4 हाथ की मेहराब है, उसके ऊपर ये झरोखा जो है वो बना हुआ। वैसे ही जैसे झरोखे हमने बाकी भी देखे, उससे ये डबल है, क्योंकि ये 2 मंदिर का है। द्वार जो है 2 मंदिर का है, और ये हांस, ये जो पूरी ऊपर झरोखा भी है, द्वार भी है, ये भी उससे सब मंदिरों से ये बड़ा होने के कारण ये डबल है। इसका वर्णन आपने स्वीटी सुंदर साथ के द्वारा सुना, और दोनों ये बड़े झरोखे जो हैं इसका भी वर्णन सुना। दूसरी भौम में ही हमने भुलवनी है, भुलवनी। अब हम देखें भुलवनी कहाँ आई। ये जो भुलवनी है उत्तर में लाल चबूतरा वायब कोने से 1200 मंदिर छोड़ करके, जो 300 मंदिर हैं ईशान कोने तक, 1200 मंदिर छोड़ करके 300 मंदिर के बीच सामने, जो 300 मंदिर के यानी कि 1200 मंदिर छोड़ करके 110 मंदिर आते हैं। 110 मंदिर के बीच में 4 चौरस हवेली आती है। 4 चौरस हवेली, पहली हार मंदिरों की 2 थम 3 गलियां छोड़ करके, फिर दूसरी हार और 2 थम 3 गली छोड़ करके जो 4 चौरस हवेलियां हैं हमारी, उन 4 चौरस हवेलियों में ये हमारी भुलवनी बनी हुई। इस भुलवनी में कैसे 110 मंदिरों की हारों, 110 जिसमें 12,100 मंदिर, उसमें आपने वर्णन सुना 12,000 मंदिरों का, और 100 मंदिर के बीच में चबूतरा, 36 मंदिर की परिक्रमा है, 64 का कैसे चबूतरा है। आरती जी हमारी जो प्यारी बिटिया सुंदर साथ है, उसने इस भुलवनी का वर्णन करके हमें सुनाया। शीशे के कैसे मंदिर है, कैसे हम भागते हैं, वहां पर छुआ छुआई का खेल होता है, कभी राज्य भागते हैं तो कभी रूहें भागती हैं। और इन मंदिरों में कैसे हम जाकर के टकराते हैं, लेकिन वहां यहाँ के मंदिरों की तरह हमारे सिर नहीं फटते, वो नूरी है। कैसे नूरी आभा लिए हुए, दर्पण रंग के सब मंदिर हैं। इनकी शोभा हमने आरती के द्वारा सुनी। और इसके बाद इसी के सामने 300 मंदिर जो हैं उत्तर दिशा में लाल चबूतरे को छोड़ करके, 40 और 45 मंदिर छोड़ करके, जो नीचे ताड़ वन आते हैं ना, ताड़ वन, जिसके 170 बगीचे हैं,
एक बगीचा छोड़ करके। जो 2 गुर्ज आते हैं, एक 40-41 मंदिर पर गुर्ज आता है और उसके 30 मंदिर के बाद एक गुर्ज आता है। इस गुर्ज के बीच, 2 गुर्जों के बीच 30 मंदिर आते हैं। और ये आप देखिए, जो 110 मंदिर में भुलवनी बनी हुई है, 40 उधर मंदिर छोड़िए, 40 इधर मंदिर छोड़िए, बीच के जो 30 मंदिर हैं, इन 30 मंदिरों में हमारी भुलवनी बनी हुई है। और खड़ोखली जो है, इसकी शोभा हमें कुसुम दीदी, उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से सुनाई। कैसे चबूतरे हैं दोनों तीनों तरफ। उधर 31 की मंदिरों की है, फिर 30 की है, फिर 29 मंदिर हैं, 29 मंदिरों का चबूतरा है। इसके बीच में 28 मंदिर की खड़ोखली बनी हुई है। कैसे पुल बना हुआ है, बुर्जों की शोभा कैसी है, इन मंदिरों की शोभा कैसी है। इन मंदिरों की शोभा भी देखिए, जो मंदिर हमारे चबूतरे के ऊपर बने हैं, इनके तीनों तरफ कैसे चबूतरे हैं। चबूतरों की शोभा को सुना, रौंच की शोभा को हमने देखा, और उस खड़ोखली में किस तरह से हम जब भुलवनी के मंदिरों से खेल करके 2 थम 3 गलियां, दूसरी हार, फिर 2 थम 3 गलियां, पहली मंदिरों की हार को छोड़ करके उस जो चबूतरे की रौंस है, जो जब यहाँ छज्जा है, इधर से कैसे आधा मंदिर जो चबूतरे खड़ोखली की दीवार है, और उधर से छज्जा बड़ा हुआ आधा मंदिर का एक पुल बन जाता है। इस पुल से हम कैसे इस खड़ोखली में आकर के झीलना करते हैं। इस झीलने का आनंद जो है हमें सुंदर साथ ने सुनाया। अब हम इसका वर्णन अब कर चुके हैं। अब आगे हमें तीसरी भौम में लेकर के जाएंगी चित्रांशी, हमारी प्यारी बेटी। वो हमें तीसरी भौम की आज सैर कराएगी राज्य के साथ। कितना समय हम तीसरी भौम में रहते हैं, प्रातः 6 बजे से लेकर के 3 बजे तक। जब हम कृष्ण पक्ष में घूमने जाते हैं, चाहे शुक्ल पक्ष में घूमने जाते हैं, बहुत समय हम इस तीसरी भौम में व्यतीत करते हैं। यहाँ तीसरी भौम की लीला का वर्णन जो है अपरंपार है। हम बोलते भी हैं तीसरी भौम की जो पड़साल, ठोर बड़े दरवाजे विशाल। ये ठिकाना कौन सा है? जो नीचे हमारा धाम दरवाजा है, जो बड़ा दरवाजा है मंदिर, इसके ऊपर इसका ठिकाना है तीसरी भौम का। इसकी शोभा में हमें डुबोएगी हमारी सुंदर सा चित्रांशी। उसको अब हम आमंत्रित कर रहे हैं, वो हमें आकर के इसका वर्णन सुनाएगी। चित्रांशी जी। सभी सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। बेटा नक्शा सुंदर ये साथ ठीक है जी। कि मैं अंदर वाला डालूं? आप बताओ क्या बोलने वाले हो। हाँ जी, आप अंदर वाला कर दो, चबूतरे, दहलान और परसाल वाला। ओके ओके। सुंदर साथ जी, लास्ट क्लास में हम लोग दूसरी भौम में हम लोगों ने रमण किया। अब आज हम लोग तीसरी भौम में चलेंगे। दूसरी भौम में भुलवनी के मंदिर से हम तीसरी भौम के लिए जाने के लिए हम रसोई की हवेली, पहली चौरस हवेली में आएंगे, और उस चौरस हवेली के सीढ़ियों वाले मंदिर से ऊपर चलेंगे तीसरी भौम की तरफ। तीसरी भौम में पहली चौरस हवेली से निकलकर पूर्व की दिशा से बाहर निकलेंगे तो 2 चबूतरे बड़े आएंगे, उसको और आसपास गली है। उसको आगे पार करते हुए हम 28 स्तंभ के चौक में आ जाएंगे। 28 स्तंभ के चौक के आगे एक गली है, जिसमें से पूर्व की दिशा में, जिसमें 4 मंदिर की चौड़ी और 1 मंदिर, 4 मंदिर की लंबी और 1 मंदिर की चौड़ा हमारा एक चबूतरा है, जो तीसरी भौम की जमीन से 3 सीढ़ी ऊंचा है। यहाँ पर 3 सीढ़ियां 28 स्तंभ के चौक में आई है और गली के दाएं बाएं आई है। चबूतरे के दाएं बाएं गली में आई है 3-3 सीढ़ी। इस चबूतरे के बाद दहलान आती है, जो 4 मंदिर की लंबी
और 1 मंदिर की चौड़ी है। यह दहलान वैसे तो 10 मंदिर की है, पर दहलान जो 4 मंदिर की उसके दाएं बाएं 3-3 मंदिर आने की वजह से ये दहलान 4 मंदिर की लंबी हो जाती है। और यह मंदिर भी निज जमीन से 3 सीढ़ी ऊंचे हैं। और उसके बाद यहाँ पर 4-4 थंब हैं हर एक चबूतरे में, फिर दहलान में, और ऐसे टोटल हो जाती हैं यहाँ पर मेहराबे 6 मेहराबे। पहली मध्य के जो चबूतरा और दहलान है उसमें 2 मंदिर की एक मोटी मेहराब हर जगह आएगी। चबूतरे, दहलान, और दहलान के बाद आती है हमारी पड़साल, जो कि 10 मंदिर की लंबी और 2 मंदिर की चौड़ी है। इस यहाँ पर नीचे 4 मंदिर के लंबे और 2 मंदिर के चौड़े और 2 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक आया है प्रथम भोम में। उसी के जस्ट ऊपर हमारी तीसरी भोम की पड़साल आई है। यहाँ पर सबसे ज्यादा समय राजी, श्यामाजी और सखियां तीसरी भोम की पड़साल में व्यतीत करते हैं। 5वीं भूमि में शयन करने के बाद सुबह 6 बजे राजी, श्यामाजी और सखियां तीसरी भोम की पड़साल में आ जाते हैं। तीसरी भोम की पड़साल में जहां पर मुख्य दरवाजा है नीचे, और मुख्य दरवाजे के आगे 2 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक है, उस चौक के ऊपर की मेहराब 2 मंदिर की चौड़ी है। उस मेहराब के मध्य में एक मुलायम सा गजगाह है। उस गजगाह को पकड़कर राजी अपना दायां हाथ उस गजगाह के ऊपर रखते हैं और बायां हाथ अपनी कमर पर रखते हैं, और वहां से पूर्व की तरफ चांदनी चौक में खड़े पशु पक्षी को अपनी नजरों से सींचते हैं और अत्यंत सुख प्रदान करते हैं। और राजी, श्यामा जी के दाएं बाएं सखियां खड़ी होती हैं। यहाँ पर 6 से 6:30 बजे गजगाह को पकड़कर राजी महाराज अपनी नजरों से अपने सब सुख देते हैं पशु पक्षियों को और खूब खुशहालियों को। अब राजी, श्यामा जी को श्रृंगार कराने 4-4 सखियां ले जाती हैं। दहलान में आई चौकी पर राजी विराजमान होते हैं और 4 सखियां राजी का श्रृंगार करती हैं। और 28 स्तंभ के चौक में दक्षिण की ओर पहला मंदिर जो है वो आसमानी रंग का है, वहां पर श्यामा जी का श्रृंगार 4 सखियां कराती हैं और अन्य सखियां बाकी के 6000 मंदिरों में एक दूसरे का श्रृंगार कराती हैं। उसके बाद जब राजी का श्रृंगार हो जाता है और श्यामा जी का भी, तो श्यामा जी सारी सखियां श्यामा जी को लेकर 28 स्तंभ के चौक में आती हैं। 28 स्तंभ के चौक में आने के बाद श्यामा जी के दिल में एक बात आती है कि अगर राजी उनको लेने आए तो ये कितना सुंदर पल होगा। यह बात राजी, श्यामा जी की यह बात राजी समझ लेते हैं। तो राजी महाराज चौकी से उठकर चबूतरे की पहली सीढ़ी में आते हैं और अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं, और श्यामा जी नीचे से एक सीढ़ी ऊंची आती है ऊपर, और बीच वाली सीढ़ी में दोनों का मिलन होता है। और सब सखियों को ऐसा प्रतीत होता है कि राजी ने उन्हें बुलाने के लिए अपना हाथ आगे दे रहे हैं। और उसी समय ये चौपाई आती है, अर्श मिलावाले चली अपने संग सुभान, अपने संग सुभान, किया चाहया सब दिल का आगू आए, हुए मेहरबान, अर्श मिलावाले चली अपने संग सुभान, अपने
संग सुभान। उसके बाद राजी, श्यामाजी और सखियां दहलान पर बैठकर आरोगते हैं, नाश्ता आरोगते हैं। फिर राजी, श्यामाजी चबूतरे पर राजी, श्यामाजी तीजी भूम के पड़साल में पड़े हुए सिंहासन पर आते हैं, जो नीलो पीलो मंदिर के सामने पड़ा होता है। वहां पर विराजमान होकर कुछ सखियां, नवरंग बाई के जुट की कुछ सखियां नृत्य और गायन करती हैं, और लाडबाई की जुट की सखियां नीचे रसोई की हवेली में जाकर रसोई की तैयारी करती हैं, और कुछ सखियां वनों में चली जाती है फल फूल और सब्जियां लेने, और कुछ सखियां राजी, श्यामाजी के साथ बैठकर नवरंग बाई का नृत्य देखती हैं। उसके बाद और इसी बीच 7:30 बजे अक्षर ब्रह्म जी आते हैं चांदनी चौक में, और राजी के दर्शन करके चले जाते हैं। यहाँ तीसरी भूम की पड़साल, तीसरी भूम की लीला में राजी की नजरों की लीला है। यहाँ पर तीसरी भूम की पड़साल से राजी महाराज अपनी नजरों से सुख शीतल प्रदान करते हैं और अक्षर ब्रह्म को भी आनंद देते हैं। उसके बाद राजी महाराज 9 बजे तक नृत्य होता है, और उसके बाद 10:30 बजे लाडबाई राजी को भोजन आरोगाने के लिए आग्रह करने आती हैं, और उनको राजी महाराज आज्ञा दे देते हैं, और 11 बजे राजी महाराज और श्यामाजी को आरोगाने के लिए सब सखियां दहलान में आते हैं, और दहलान में विराजमान होकर राजी, श्यामाजी भोजन आरोगते हैं, और सब सखियां नीचे रसोई की हवेली में जाकर आरोगती हैं, और 11:15 बजे तक सब सखियां ऊपर आकर राजी, श्यामाजी के चरणों में प्रणाम करती हैं, और नीलो पीलो मंदिर में विराजमान राजी श्यामाजी उनको पान का बीड़ा देते हैं, और 12 बजे राजी श्यामाजी 12 से 3 बजे तक इस नीलो पीलो मंदिर में विश्राम करते हैं। 12 बजे सब सखियां चली जाती हैं वनों में, और जहां सखियों का मन होता है वहां जाकर घूमने चली जाती हैं। 3 बजे जब सखियां आती हैं तो राजी, श्यामाजी को प्रणाम करके उनके साथ बैठकर दहलान में कुछ फल का नाश्ता आरोगती हैं, और आरोगने के बाद राजी महाराज उनसे पूछते हैं, सखियों आज कहाँ घूमने चलना है? तो फिर सखियां कहती हैं पाट घाट, जमुना जी, नूर सागर, नीर सागर, ऐसे घूमने जाते हैं सब सखियां। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी चित्रांशी, बहुत सुंदर, आपने तो बहुत सुंदर वर्णन किया, शब्दों में बयान नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपने समय भी बताया, उसकी लीला भी बताई, वहां का शोभा भी बताई, हर चीज को आपने कवर करके बहुत अच्छे से सबको समझाया, बहुत ही अच्छे से। हमारे बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है हम सबको कि आप इतने अच्छे से आगे बढ़ रहे हो। अभी एक बार दीदी मीटिंग ओवर होएगी तो फिर दोबारा सब ज्वाइन करेंगे। सब राज्य की रमा मेहर है। दीदी, हाँ जी हाँ जी, रमा दीदी भी तैयार रहेंगे। उसके बाद वो हमारे तीसरी भूम की लीला का आगे फिर से सिर्फ लीला का वर्णन करके समझाएंगे कि हम तीसरी भूम में। चित्रांशी एक बात बोले बच्चे, यहाँ पे नवरंग बाई का ना सिर्फ गायन होता है, तो नृत्य चौथी भूम की वहां पे होता है। यहाँ सिर्फ जैसे होता है ना वाद्य यंत्रों से गाते हैं, ठीक है। और अपने चबूतरे पे वो होता है बाल भोग, ठीक है, चबूतरे पे। आशु ठीक है? हाँ जी, हाँ चबूतरे पे बाल भोग होता है। बाल, ठीक है आंटी। हाँ चबूतरे पे ना हाँ जी, वो बाल दहलान भोग है। उसके बाद चित्रांशी ने एक नई चीज बोली है, वो मे भी शायद सही भी हो,
नहीं, गजगा तो ठीक है, जो उन्होंने बोला ना कि जब 3 बजे आते हैं तो फिर दहलान पे यहाँ कुछ फल वगैरह अरोग के फिर यहाँ से चलने का जो बोला है उसने कि दहलान पे थोड़ा फल वगैरह अरोगते हैं 3 बजे। उसके बाद राजी श्यामा जी हमें पूछते हैं कहाँ जाना है, तो वो कोई बात नहीं, आपन ने राजी को फल वगैरह अरोग के ही घुमाने लेके जाना है। तो अच्छा लगा मुझे सुन के कि नई चीज करी है, अच्छी लगती है नई बात। भावों में कुछ भी हो सकता है, अच्छा लगता है। नई चीज सुनने को मिलती है तो अच्छा लगता है ना, सुंदर साथ के दिल के भाव। एक दीदी भजन याद आ रहा है सुंदर साथ का लिखा हुआ। रंग हाँ मोहल्ले की तीसरी भूम में पिया प्यारे आए, इश्क पिलाए, पिया प्यारे आए, इश्क पिलाए। पांचमी भोम रंग परवाली से युगल पिया जी संग रूहों के लटक मटक कर पिया